10 साल पुरानी गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी ख़बर है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हम देखें, ख़ासकर कश्मीर में देखें तो ज़्यादातर लोग जो है बाहर से गाड़ियां लाकर यहाँ पर बेचते हैं। कई सारे डीलर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग इसका कारोबार करते हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो ख़ुद की खुशी से जाकर बाहर जाते हैं और वहाँ से 10 साल पुरानी गाड़ी लाते हैं और यहाँ पर चलाते हैं। इसको लेकर आपको बता दूं कि आरटीओ कश्मीर की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है और एक प्रपोज़ल जो है वो सबमिट किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरटीओ कश्मीर की जानिब से ये कहा गया कि 10 साल पुरानी पे टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए ताकि उनकी आमद रफ्त जो है वो कश्मीर घाटी में कम हो सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी महफूज रह सके और इसी के साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट जो है उस पर कोई असर ना पड़े। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो हैं आरटीओ कश्मीर, उनकी जानिब से एक प्रपोज़ल जो है इन्वायरमेंट के हवाले से बाकायदा तौर पर सबमिट किया गया है। सेकंड हैंड व्हीकल्स को लेकर जो 10 साल पुरानी है, उन्होंने ये कहा है कि यानी कि जो प्रपोज़ल में लिखा हुआ है, उन्होंने ये प्रपोज़ल जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को सबमिट किया है। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इस वक्त एनवायरनमेंट को लेकर बातचीत हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स इश्यूज सामने आ रहे हैं, उनको लेकर ये कहा है कि 10 साल पुरानी अगर गाड़ी कोई भी यहाँ पर लाकर बेचता है या फिर ख़रीदता है या फिर बाहर जाकर यहाँ लाकर जो है वो चलाता है तो उन पर जो है वो बाकायदा तौर पर टैक्स जो है वो करीबन बढ़ा देना चाहिए ताकि इसकी आमद रफ्त जो है वो कम हो सके, यहाँ पर गाड़ियाँ जो है लोग कम ख़रीदें और इन्वायरमेंट भी हमारा सेफ़ रहे और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेफ़ रहे। आपको बताना चाहूँगा कि आरटीओ कश्मीर ये लिखते हैं कि कई सारी जगहों पर ऐसे ही गाड़ियाँ रखी होती हैं, कई सारी पार्किंग ऐसे स्लॉट्स हैं जहाँ पर सेकेंड हैंड गाड़ियाँ रख कर बेची जाती हैं, कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है और गाड़ियों की जिस तरीके से आमद रफ्त बढ़ रही है उसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए एक पहल जो है उन्होंने स्टार्ट की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरटीओ कश्मीर इस वक्त जो है शाहनवाज बुखारी हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी सोच है फ्यूचर जनरेशन के लिए। जब इन्वायरमेंट की बात आती है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तब तो कहीं ना कहीं लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरटीओ कश्मीर ने एक लेटर जो है बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया है और उसमें ये कहा है कि जितनी भी 10 साल पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के पार्किंग स्लॉट्स को इफ़ेक्ट करती हैं और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ हमारे क्लाइमेट को देखें, आप अपने इन्वायरमेंट को देखें, उस पर असरात होते हैं और इसी के साथ साथ जिस तरीके से नई गाड़ी निकालते हैं तो उस पर भी जो है टैक्स लगता है, पुरानी गाड़ी लाते हैं तो उस पर भी बराबर टैक्स लगता है। और उन्होंने साफ तौर पर ये गुहार लगाई है कि कश्मीर में गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर में कम ला सके बाहर से, इसको लेकर एक पहल उठानी चाहिए, टैक्स बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग जो है इन पर कम रुझान करें और कहीं ना कहीं ट्रैफिक कम हो। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसी जगह जो है स्लॉट बुक ना हो और पार्किंग में जिस तरीके से गाड़ियां रखी होती हो वो भी आमद रफ्त कम हो जाए, ट्रैफिक जाम की दिक्कत ना हो, इन्वायरमेंट को लेकर बात की है, पोल्यूशन कम हो जाए। तो फ़िलहाल के तौर पर आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है और डिमांड की जा रही है और कहीं ना कहीं ये चीज़ गुहार लगाई जा रही है कि जितनी भी गाड़ियां बाहर से कोई भी लाता है उन्हें बड़े सस्ते में पड़ती है, वो खुश भी हो जाते हैं, वो यहाँ आकर जो है उस पर नंबर भी चेंज कर देते हैं, नंबर भी चेंज करके जो है वो यहाँ चलाते हैं, उनकी रेट फिर से वही ज़्यादा हो जाती है। तो इसको लेकर एक प्रोसेस ज़रूर रहा है, मगर जिस तरीके से इन्वायरमेंट को लेकर बात की है, अगर आप आज गली कोचे में निकलें तो आप ये देखेंगे कि दूर दराज से लोग जो हैं गाड़ियां लाकर स्लॉट में रख देते हैं, पार्किंग में रख देते हैं, उसके बाद अपने काम करने निकल जाते हैं। और गाड़ियों की आमद रफ्त इतनी बढ़ चुकी है कि आजकल फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा गाड़ियां निकलती हैं, मुख्तलिफ सेकंड हैंड गाड़ियां बहुत ज़्यादा बेची जाती हैं, बाहर से गाड़ियां बहुत ज़्यादा लाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा कदम साबित हो सकता है पूरी जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, उनकी सेहत को लेकर अच्छा कदम हो सकता है, उनके जो आने वाला वक्त है उनको लेकर अच्छा कदम हो सकता है। क्योंकि अगर गाड़ियों की तादाद इसी तरीके से बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब एक इंसान को चलने की जगह भी ना हो। फिलहाल के तौर पर आरटीओ कश्मीर की जानिब से ये गुहार लगाई गई है कि इस तरीके से टैक्स बढ़ाया जाए ताकि गाड़ियों की आमद रफ्त जो है बाहर से कम आए और लोग जो हैं वो अपनी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा और शिफाफ रखने की एक पहल शुरू करें। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।